ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੋਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 600 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 1-2 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਹੌਲੀ ਕਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। हैरानी की गल तो यह सी कि विआह तो बाद लगातार साल वधी ये काम चलता रहा। हुण मैं अपने घर वाले नूं की दसदी, सो आखिर मैनूं उन्हां सुपनियां की आदत ही पै गई। हौली समा लंघदा गया ते एक दिन मेरे पति ने मैनूं कहा कि मैं ईमानदारी दे नाल मेहनत करदा हाँ, अपना काम भी पूरा करदा हाँ, पर गरीबी दूर नहीं हुंदी, रोटी पानी मसी चलदा है, ना कोई बरकत ते ना कोई सुख शांति। मैनूं लगदा है कि साडी उम्र इंज ही निकल जावेगी। उस समय तक मेरा भी जन्म हो चुकिया सी ते मैं 5-6 सालां दा होवांगा। मेरे पिता ने कहा कि साडी उम्र तो इंज ही लंघ गई गरीबी दे विच, क्यों ना आपां अपने पुत्तर नूं पढ़ा लिखा के इस नरक दे विचों निकलण जोगा बना दईए तां जो मुड़ साडे वाली जिंदगी ये ना देख सके। मैनूं अज भी याद है मेरे पिता दीआं ओह गल्लां। मैं पढ़िया ते बहुत पढ़िया, 27 सालां दा हो गया पर मैनूं नौकरी नहीं मिली। आखिरकार मैं दिमागी परेशान हो गया ते हर वक्त रोंदा ही रहिंदा सी। मेरी माँ ने पूछा कि तैनूं की परेशानी है, तो मैं उसनूं कहा कि मैं तुहानूं गरीबी कटदिआं देखिया है, इसलिए मैं इन्ना पढ़िया ते मेहनत की, पर मेरी मेहनत किसी काम दी नहीं। मैनूं लगदा है कि मेरी जिंदगी भी इंज ही गरीबी दे विच निकल जावेगी। मेरी ये गल सुन के मेरी माँ एकदम चुप हो गई ते सोचां दे विच पै गई। मैं अपनी माँ नूं कहा कि तुसीं चुप क्यों हो गए ते की सोच रहे हो, तो मेरी माँ कहण लगी कि बहुत समय पहला तेरे पिता ने भी यही गल मैनूं कही सी कि लगदा सारी उम्र इन्नी मेहनत के बावजूद भी साडी उम्र गरीबी दे विच ही निकल जावेगी, ते होया भी इंज ही। ते अज तू भी इन्नी मेहनत करन तो बाद भी कुछ बन नहीं पाया, किते तेरा भी उही हाल ना होवे। ये गल सोच के मैं घबरा रही हाँ। उस दिन तो बाद मेरी माँ ने हर पीर बाबे जोगी दा दर भालिया पर गल ना बनी। एक दिन पता लग गया कि लुधियाने कोई संत हन, वो हर एक बंदे दी सुनदे तां हन पर बोलदे कुछ भी नहीं ते ना ही कुछ दसदे ने। मेरी माँ अगले ही दिन उन्हां संतां दे कोल पहुंच गई ते संतां नूं जाके कहा कि बाबा जी साडे घर गरीबी है ते हुण मेरी औलाद भी उस गरीबी दे कारण ही मर रही है। मेरी माँ ने कहा कि बाबा जी मैनूं सारी उम्र सप्पां दे सुपने आउंदे रहे ते अज 28 साल हो गए ने, किते साडी गरीबी दा कारण वो सप ही तां नहीं जो मेरे सपनिਆਂ दे विच आके मैनूं कोई इशारा कर रहे ने। मेरी गल सुन के संत कुछ भी ना बोले। मेरी माँ ने कहा कि बाबा जी मैं सुनिया सी तुसीं कुछ भी नहीं दसदे, फिर भी मैं फरियाद लैके आई वो इस करके क्योंकि मैं ये भी सुनिया सी कि गुरु नानक दे घरों कोई खाली नहीं मुड़दा। मेरी माँ की गल सुन के संतां ने झट ही कह दिता कि तुसीं गए ही कदों गुरु नानक दे घर, तुसीं तां इत्थे मेरे कोल आए हो, तुसीं तां खुद गुरु दी नगरी दे विच रहिंदे हो पर कदी गुरु रामदास साहब दे दरबार नहीं गए। इन्ना कह के संत चले गए ते मेरी माँ दे दिल दे विच वो गल बजी। 28 साल हो गए सी, मेरी माँ, मेरे पिता ते मेरा परिवार एक बार भी हरमंदर साहब नहीं गए सी, जो बड़ी हैरानी वाली गल सी। हुण मेरी माँ नूं इशारा तां मिल चुकिया सी ते आपां अपने परिवार दे नाल लगातार दरबार साहब जाना शुरू किया। मेरी माँ ने कहा कि संत इशारा कर गए सी, आपां सारी उम्र बाबियां दे पिछे भजदे रहे पर गुरु रामदास साहब की कदी शरण नहीं लई ते ना ही कदी उन्हां दे दर्शन कीते। असल विच गरीबी ते कलेश ने कदी उस पासे दिमाग जाण ही नहीं दिता। सो मेरी माँ, पिता ते मैं दरबार साहब गए, उत्थे कीर्तन सुनना ते 5-5 पाठ जपजी साहब दे करने। इंज करदियां 2 हफ्ते निकल गए। बाणी दे विच दिल भी लगन लग्या। घर दे विच कलेश रहिंदा सी पर बाणी पढ़न तो बाद वो भी मन शांत हो गया ते फिर 2 महीने इंज ही जपजी साहब दा पाठ पढ़दियां उत्थे दिल लग गया। एक दिन मेरी माँ ने दसिया कि मैं जदों दरबार साहब गई, जिवें ही मूँह दे उत्ते अमृत जल पाउण नूं मैं नीचे की तरफ झुकी तां सरोवर दे पानी दे विच एक लिशकोर ने मेरी अखां बंद कर दित्तियां ते मैनूं अपना चेहरा पानी दे विच दिखाई दिता। मेरी अखां दे विच अजीब जी चमक सी, जिवें सप्पां दीआं अखां चमकदियां होण। देखदिआं ही देखदिआं मेरा चेहरा भी सप्पा वांग दिखाई देण लग्या ते फिर पूरा शरीर ही सप बन गया। पर यह सब कुछ मेरा एक सपना ही सी। सपने तां मैनूं हर रोज़ आउंदे ही सी पर इस बारे कुछ अलग ही सपना आया सी जो दरबार साहब दे नाल जुड़िया होया सी। अगले ही दिन मैं लुधियाने सांतां दे कोल गई ते दस्सिया कि बाबा जी हरमंदर साहब सरोवर दे विच मैं अपने आप नूं सप बनदे देखिया। बाणी पढ़दिआं भी साडे नाल अजिहा हो रहा है। मेरी गल सुन के बाबा जी ने कहा कि अज तो बाद तैनूं सप्पां दे सपने नहीं आउणगे ते तुहाडी गरीबी भी हौली हौली दूर हो जाएगी। मैं पूछा कि बाबा जी अजिहा क्यों हुंदा सी, सप्पां दा साडे नाल की संबंध। बाबा जी ने कहा कि तेरे ब्याह तो पहलां
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਂਗ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।